के अपने YouTube चैनल परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि पता है हम आप लोगों के लिए एसएससी जो रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों क्या है, हम उसमें क्या चला रहे हैं दोस्तों, वर्णमाला चला चला रहे हैं। और दोस्तों ये जो आपके वीडियो है ये चौथी वीडियो होने वाली है। और दोस्तों हमारा कौन सा टाइप चल रहा है, चौथा ही टाइप चल रहा है। और चौथे टाइप में किस टाइप का, देखिए जब आपसे अगर बोला जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, और जब पहले के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो क्या होता है, उस केस में हम उसको क्या लिखते हैं, सीधा लिखा जाता है। ठीक, अब क्या है देखिए तो हमने क्या करा है कि चौथी ये जो वीडियो थी, पहली जो वीडियो इससे पहले जो वाली जो वीडियो थी, तो उसमें क्या चल गए थे हम, देखिए यहाँ से यहाँ तक कर लिया था हमने आप लोगों ने। और उसके बाद यहाँ से फर्स्ट का अर्धांश को कूद के सेकंड अर्धांश में गए थे। लेकिन आगे जो गए थे हम दोस्तों, हम यहाँ से राइट से भी चले थे। तो आप कौन से अर्धांश में चले थे, यानी सेकंड वाले में। लेकिन अब जो ये आपको आगे जो कराया जा रहा है, अगर हम सेकंड अर्धांश को कूद के सेकंड अर्धांश को पार करके और पहले अर्धांश में आ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाएगा इस तरीका से, भैया जब अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से क्या दोस्तों, तो बाएं से नहीं, इस बार लिखे तो दाएं से दाएं से आठवें अक्षर के, भैया दाएं से आठवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमने नियम लिखवाया हुआ, अगर भैया राइट से राइट होता है तो क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। और उसके बाद दोस्तों लेफ्ट से लेफ्ट होता है तब क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। और उसके बाद लेफ्ट और राइट होता है तो क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। इसी तरीका से राइट और लेफ्ट होगा तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब भैया क्या है, राइट से और लेफ्ट है, भैया राइट से और लेफ्ट है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9 और 8 कितने होते हैं भैया, आपके 17 हो जाएंगे। लेकिन ये 17 जो होते हैं, ये 17 जो होंगे वो किधर से होंगे, ये जो होंगे आपको जो सबसे पहले बोलता है यानी राइट से। ठीक है, तो बात समझ
क्या होगा, विपरीत क्रम में लिखे हो। ठीक है, तो जितने हम इसमें चलेंगे, यानी हमने 9 चले थे इसमें, तो 9 27 में माइनस करे थे 9, तो कितना हो जाता है आपका 18, इसलिए वहाँ पे राइट आंसर क्या था आपका 18 पे आर। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं हम राइट से। अगर आपसे बोला जाता है कि दाएं से, दाएं से सातवें अक्षर के दाएं से सातवें अक्षर के के बाएं के बाएं के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, के बाएं कौन सा तीसरा बां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम देखिए, तो सबसे पहले क्या करा हमने भैया, दाएं से बोला सातवां, तो दाएं से क्या करा हमने सातवां। ठीक, और उसके बाद क्या बोला यहाँ पे आपका, ठीक, कि बाएं से बोला तीसरा, तो बाएं से कितना लाइन, लेफ्ट से कितना होगा आपका तीसरा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ठीक, तो अब हमारा क्या होने वाला है, तो 10 और 10, देखिए 7 और 3 कितने होते हैं 10, तो 10 जो हो चुके हैं हमारे किधर से हो चुके हैं भैया, 10 हो चुके हैं हमारे दाएं से। कौन से भैया, कि दाएं से हो चुके हैं, दाएं से। ठीक, अब हमने क्या करा कि इस केस में देखिए, अब हम जा रहे हैं 10, तो इसके वाले सेकंड स्टेप में कितने होने वाले हमारे 13 अक्षर होने वाले हैं। ठीक, अब सेकंड स्टेप में 13, लेकिन हमने हमने तो चले हैं भैया, देखो दाया होता है ये, और एन से क्या जा रहे हैं हम उल्टा, जब एन से उल्टा जा रहे हैं और सेकंड स्टेप में रह जाते हैं, और कितने चले हमने 10, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो इस वाले केस में हम 13 क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग 13 प्लस कर दीजिए, 13 प्लस कर दीजिए, जितने हमने सेकंड स्टेप में चले हैं, तो भैया कितने चले हमने 10, तो 13 में 10 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है आपका 23, और 23 पे क्या होता है दोस्तों, सभी को पता है कि 23 पे क्या होता है हमारा डब्लू होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका डब्लू हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में आपका डब्लू होगा वही आपका क्या होगा भैया, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और देखिए अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा देखिए भैया, देखिए दाएं से बोला सातवां अक्षर, दाएं से सातवां, और के बाएं कौन सा बोला भैया तीसरा अक्षर, तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10 हो जाएंगे, क्योंकि राइट और लेफ्ट क्या होता था भैया, प्लस हो जाता। ठीक, तो 10 हो गए। अब देखिए हमने सेकंड स्टेप में देखिए दाएं तो हो रही होता है, तो दाएं से जा रहे हैं हम इस तरीके से, और दोस्तों हम सेकंड स्टेप में रह गए, रह कैसे जाते हैं, क्योंकि इसमें 13 अक्षर होते हैं, लेकिन हमने 10 चले, तो इसलिए हम सेकंड स्टेप में रह गए। और दोस्तों एन से क्या जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो उस केस में हम 13 प्लस करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों आप लोगों का, तो 13 में 10 जोड़ा 23, और 23 पे क्या होता है हमारा डब्लू। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। ठीक, कैसे, अब देखिए मैं इस भाषा को नहीं लिखवाऊंगा, क्या इस भाषा को बार बार नहीं लिखवाऊंगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कैसे, कि इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब दाएं बाएं, क्योंकि हमने जो कौन सा टाइप में चल रहे हैं दोस्तों, पांचवें टाइप में चल रहे हैं, तो ये आपका पांचवा टाइप होता है। कौन सा दोस्तों, पांचवा टाइप होता है। ठीक, कौन सा पांचवा टाइप होता है, तो इसलिए हम जब इसमें चल रहे हैं तो बार बार इसको लिखवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, और इस केस में हमें लिखने बार बार, और वीडियो क्या हो जाती है आपकी, लंबी हो जाती है। देखिए अब बोलेगा कि भैया ये आपका 13 होंगे इसमें, और उसके बाद ये भी आपके 13 होंगे। ठीक है, तो इस तरीका से अब देखिए आपसे देखिए दाएं से चल रहे हैं, तो भैया बोले कि दाएं से आठवें अक्षर के, दाएं से आठवें अक्षर के दाएं, दाएं से आठवें अक्षर के बाएं, क्या दोस्तों के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीका से हमने देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, दोनों अर्धांशों क्या करा जाता है भैया, विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो दाएं से आठवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो 8 और 3 कितना होता है दोस्तों आपके 11 होते हैं, तो कितना होगा 11, तो 11 हम क्या करा हमने प्लस कर दिया। ठीक है, क्यों राइट और लेफ्ट क्या होता है हमारा प्लस होता है। अब दोस्तों हम राइट से चले इधर से, क्या दोस्तों राइट से ऐसे जा रहे हैं, तो इस वाले केस में क्या दोस्तों, इस वाले केस में, और कौन सा कितने चलेंगे हमने 11, और 11 चलने के बाद हम कौन से स्टेप रहेगा दोस्तों, सेकंड स्टेप में। तो मैंने बताया जब हम एन से उल्टा जाते हैं और सेकंड स्टेप में रह जाते हैं, तो उस केस में हम कितने प्लस करते हैं, 13 प्लस करते हैं। तो 11 में कर दीजिए भैया, यानी 13 में प्लस कर दीजिए, 13 में कितना कर दीजिए आप 11 कर देते हैं, तो कितना हो जाता है आपका 24 हो जाता है। और 24 11 और 13 24 होते हैं, 24 पे क्या होता है अल्फाबेट हमारा अक्षर कौन सा, एक्स। तो इस तरीका से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, अब चलते हैं इसको क्रॉस करते हुए दोस्तों, किसको, इसको यानी सेकंड स्टेप को क्रॉस करके अगर फर्स्ट स्टेप में आ जाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, देखिए देखिए जरा इस बात को, तो भैया इसमें लिख लेना, अगर हम एन से उल्टा चलते हैं
क्या जब हम n से उल्टा चलते हैं और सेकंड अर्धांश विपरीत हो तो उस केस में हम 13 प्लस करते हैं जितने हम यहाँ पे चलेंगे। कितने, अगर हम 5 चलते हैं तो 13 में प्लस 5 करेंगे, 4 चलते हैं तो 13 में प्लस 4 करेंगे। इस तरीका से आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक, क्या बोले कि भैया कि दाएं से आठवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो क्या करा भैया हमने, राइट और लेफ्ट करा तो कितना होगा, 10 और 8 कितने होते हैं आपके 18। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, देखिए अब हम कैसे चलेंगे कि इसमें होंगे भैया 13 अक्षर। जब इसमें 13 अक्षर होंगे और इसको क्रॉस करते हुए हम कौन से स्टेप में जाएंगे भैया, पहले स्टेप में। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे होते हैं आपके 13, यहाँ पे कितने होंगे आपके 13 अल्फाबेट हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा, 13 को क्रॉस करा हमने, ये 13 क्रॉस करें और उसके बाद कितने और चलने होंगे भैया 5। ठीक है, जैसे हम 5 जाते हैं, कैसे कि जैसे हमने 5 इसमें फर्स्ट स्टेप में चले हैं, कितने सेकंड स्टेप को क्रॉस करते हुए यानी 13 हमने चल लिए और कितने और चले हमने 5, तभी तो आपका 18, 13 और 5 कितने होंगे 18 और 18 हमें चलने थे। ठीक, और हम कौन से स्टेप में आ चुके हैं भैया, पहले अर्धांश में आ चुके हैं। और यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए क्या है हमारा, ए से देखिए आपकी वर्णमाला सीधी है। और दोस्तों जब इस केस में हम सेकंड स्टेप को क्रॉस करते हुए जितने यहाँ पे चलते हैं, कितने हमने चले 5, तो ए से क्या है सीधा। जब आपका ए से सीधी वर्णमाला है तो 5 पे क्या होता है आपका ई, तो आपका राइट आंसर हो जाता है भैया ई। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को, देखिए 13 तो हमने चले 5, तो आगे देखा हमने कि आपकी जो वर्णमाला बिल्कुल सीधे क्रम में लिखी हुई है, तो 5 में यानी ए बी सी डी ई, तो इस तरीका से जितने हम फर्स्ट वाले स्टेप में चलते हैं यानी 5 चल रहे हैं तो दोस्तों ई हो जाएगा, और 7 चलते तो आपका जी हो जाता है, और 10 चलते तो हमारा जे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से बात समझ में आगे होगी। और नहीं आई है तो अगला क्वेश्चन कराते हैं, तब आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए ठीक, अब देखिए इसमें क्या बोलेगा कि आप लोगों से बोलेगा कि दाएं से 18वें अक्षर के बाएं यानी 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए राइट और लेफ्ट होता है भैया, राइट और लेफ्ट होता क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 18 और 7 कितने होते हैं दोस्तों आपके 25 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों 25 होते हैं। तो इस तरीका से देखा हमने 25 किधर से होंगे, जो राइट से, जो सबसे पहले बोलता है वो ही होता है आपका राइट से। ठीक है, तो राइट से बोला तो राइट से 25 हो गया। अब देखा हमने राइट होता है ये वाला, तो इधर से जा रहे हैं हम इस तरीका से। तो दोस्तों इसके 13 हमने क्रॉस करे, और 13 क्रॉस करने के बाद में हमें कितने और चलने होंगे भैया, 12 चलने होंगे। 13 और 12 कितने हो जाते हैं आपके 25, तो 12 हमने किस में चले, फर्स्ट वाले स्टेप में, यानी सेकंड को क्रॉस करते हुए 13, और कौन से स्टेप में आगे, फर्स्ट वाले स्टेप में। और हमने देखी तो आपकी जो वर्णमाला वो सीधी लिखी हुई है, क्या आपकी जो वर्णमाला है वो सीधी लिखी हुई है। तो इस तरीका जब आपकी वर्णमाला सीधी है तो भैया 12 पे क्या होगा आपका एल होने वाला। ठीक, जितना हम यहाँ पे चलते हैं, अगर वर्णमाला सीधी हो तो वो ही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो वर्णमाला आपकी सीधी है तो 12 पे क्या होगा आपका एल, तो इस तरीका से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया आपका एल हो जाएगा। तो इस तरीका से ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और इस वीडियो का हम अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए तो अब कैसे हो, अभी लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, कैसे कि दाएं से 18वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट है तो क्या 18 में 3 जोड़ा तो कितना होगा, 18 और 3 कितना होगा दोस्तों 21, और 21 किधर से हुआ आपका, वो राइट से हुआ है। ठीक, तो इसलिए अब देखिए हमें राइट से हुआ, तो इस तरीका से हम राइट होता ये, और इसको क्रॉस करने बाद में भैया 13 अक्षर हमने अल्फाबेट 13 ये चले, लेकिन आगे कितने चलने होंगे हमें, क्या देखिए 13 आपके ये हो चुके हैं तो आगे चलने होंगे 8, और जैसे हम 8 चलते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है, पहले स्टेप में आ जाते हैं। और हमने देखा कि ए से क्या है आपके वर्णमाला सीधी लिखी हुई है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, जितने हमने इस वाले स्टेप में चलते हैं, यानी कौन से स्टेप में चले, फर्स्ट वाले में, तो आपका जो हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट वाले स्टेप में चले हैं, और कितने चले हमने 8, तो आपके वर्णमाला सीधी है तो 8वां अक्षर क्या हो जाता है दोस्तों आपका एच हो जाता है। तो इस तरीका से हमारा ये जो 5वां टाइप के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों हमारे खत्म हो चुके हैं, और 2 टाइप के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपके फिनिश हो जाएंगे। तो इस तरीका से आपके जो वर्णमाला है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आगे जो हम कराने वाले हैं वर्णमाला से आगे करवाएंगे हम सीरीज। देखिए सीरीज हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है, और 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्या 3 क्वेश्चन सीरीज के आते हैं। लेकिन उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका 5 का संबंध करेगा आपका 25 से, और उसके बाद आपसे बोलेगा इसलिए तो 6 का संबंध बताइए किससे होगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं, 2 ही आपके आते हैं, तो 3 या तो 5 क्वेश्चन ऐसे से जीडी में पूछे जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।